दोस्तों इस वीडियो में हम एर्किन केमिकल्स आईपीओ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में हम आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ में प्राइस बैंड कितने का रखा गया है और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितने पे चल रहा है और इस आईपीओ से आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इन्वेस्टिंग विद रेखा में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है और कंपनी के बारे में बात की जाए तो ये स्पेशलिस्ट मैरीन केमिकल्स की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और कंपनी ब्रोमाइन, इंडस्ट्रियल सॉल्ट और सल्फेट ऑफ पोटाश के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग पर फोकस कर रही है। और कंपनी के बारे में बात की जाए तो ये जो कंपनी है ये ब्रोमाइन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट की एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। और कंपनी के कस्टमर बेस की बात करें तो इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में इनके कस्टमर्स हैं। अब कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात के हाजीपीर और कच्छ के रण में स्थित है। अब इस कंपनी के कुछ की स्ट्रेंथ की बात की जाए, अब ये जो कंपनी है ये ब्रोमाइन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। अब केमिकल सेक्टर्स के इस बिजनेस में हाई एंट्री बैरियर्स होते हैं तो ये भी कंपनी के लिए की स्ट्रेंथ हो जाता है। अब केमिकल सेक्टर्स के जो बिजनेस होते हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है तो ये भी इस कंपनी का एक की स्ट्रेंथ हो जाता है कि कंपनी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा खर्च किया है। कंपनी के नेक्स्ट स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है और कंपनी के पास एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम, प्रमोटर्स और फाइनेंशियल इन्वेस्टर और साथ ही स्टेक होल्डर्स हैं तो ये भी कंपनी का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ हो जाता है। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर जितने भी फिगर हैं वे सारे के सारे फिगर्स करोड़ में दिए गए हैं। तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी का टोटल एसेट हो जाता है 1260 करोड़, जो कि 20 में बढ़ के हो जाता है 1428 करोड़ और 21 में ये फिगर बढ़ के हो जाता है 1529 करोड़ और फाइनेंशियल 22 के जून क्वार्टर तक इसका टोटल एसेट हो जाता है 1606 करोड़ रुपए। इसके बाद इसके रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी का रेवेन्यू हो जाता है 572 करोड़, जो कि 20 में बढ़ के हो जाता है 617 करोड़, 21 में 1142 करोड़ और 22 में अब तक इसका टोटल रेवेन्यू हो जाता है 408 करोड़। इसके बाद कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल 19 में प्रॉफिट हो जाता है करीब 40 करोड़। फाइनेंशियल 20 में ये जो कंपनी है ये 36 करोड़ के लॉस में है। इसके बाद फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है 188 करोड़, तो यहाँ पर कंपनी ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। इसके बाद फाइनेंशियल 22 में अब तक इसका टोटल प्रॉफिट हो जाता है 84 करोड़। अब कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो जहाँ फाइनेंशियल 19 में कंपनी का नेटवर्थ है 42 करोड़, 20 में घट के करीब 6 करोड़, 21 में 261 करोड़, फाइनेंशियल 22 में इसका नेटवर्थ है 345 करोड़। अब कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी के पास 772 करोड़ का डेट है, जो कि 20 में बढ़ के हो जाता है 929 करोड़ और फाइनेंशियल 21 में इसका डेट है 921 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी ने अपने डेट को थोड़ा कम करने की कोशिश की है। इसके बाद फाइनेंशियल 22 में भी कंपनी ने अपना डेट कम किया है और अभी इसके पास 915 करोड़ रुपये का डेट है। अब ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, लेकिन यहाँ पर कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा डेट है तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वे ऑफर फॉर सेल के जरिए अपने स्टेक को कम करने वाले हैं। इसके अलावा आईपीओ फ्रेश इशू का भी होने वाला है, तो फ्रेश इशू के जरिए जो भी फंड रेज होने वाला है तो उससे कंपनी अपने कर्जों का भुगतान करने वाली है। अब आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 9 नवंबर को ओपन हो रहा है और ये 11 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर होने वाला है और प्राइस बैंड 386 से 407 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। आईपीओ का लॉट साइज 36 शेयर्स का है और इशू साइज 1462 करोड़ रुपए का होने वाला है, जहां पर 805 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होंगे, वहीं पर 657 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। अब यहाँ पर ये जो ऑफर फॉर सेल है तो इससे कंपनी को 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो 805 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है इसमें से कंपनी अपने कर्जों का भुगतान करने वाली है। अब कंपनी के ऊपर 915 करोड़ रुपए का डेट है और यहाँ पर जो फ्रेश इशू से जो फंड रेज होने वाला है तो उनमें से करीब 600 करोड़ रुपए कंपनी अपने कर्जों के भुगतान के लिए करने वाली है। उसके बाद भी कंपनी के बाद करीब 300 करोड़ से ज़्यादा का डेट बच जाता है, तो यहाँ पर ये एक इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। QIBs के लिए यहाँ पर 75% का एलोकेशन है, वहीं पर HNIs के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 10% का एलोकेशन रखा गया है, क्योंकि कंपनी के पास बहुत बड़ा डेट है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 16 नवंबर है।
रिफंड डेट 17 नवंबर, क्रेडिट डेट 18 नवंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 21 नवंबर को होने वाली है। अब आईपीओ में लॉट साइज़ की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर 36 शेयर्स हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 14,652 रुपये। वहीं पर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई किया जा सकता है, जहां पर 468 शेयर हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है 1,90,476 रुपये। वहीं पर स्मॉल एच कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर 504 शेयर्स हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 2,05,128 रुपये। वहीं पर बिग एच कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 69 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जहाँ पर 2,484 शेयर्स हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है 10,10,988 रुपये। तो अभी कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 65.58% की होल्डिंग है और आईपीओ आने के बाद कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 53.41% की होल्डिंग रहेगी। तो चलिए अब हम एर्किन केमिकल्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये आईपीओ 9 नवंबर यानी कि कल ओपन हो रहा है और यहाँ पर कंपनी ने प्राइस बैंड 386 से 407 रुपये रखा है और आईपीओ का इशू साइज 1462 करोड़ रुपये का हो जाता है। अब यहाँ पर कंपनी के प्राइस बैंड की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने प्राइस थोड़ा ज़्यादा रखा है और एर्किन केमिकल्स का ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी 73 रुपीज़ पे चल रहा है। अब हालांकि कुछ दिनों पहले इसका प्रीमियम 90 रुपीज़ पे चल रहा था, लेकिन उसके बाद सबके ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें गिरावट देखने को मिली। अब जहां पर इसका प्रीमियम कल हमें 58 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, फिर उसके बाद ये 60 रुपीज़ पर आया और अभी ये 73 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। इस आईपीओ में लॉट साइज 36 शेयर्स का रखा गया है और आईपीओ का प्रीमियम अभी 73 रुपीज़ पे चल रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको एक लॉट के ऊपर करीब 2628 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और अगर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आपको 17.9% यानी कि करीब 18% का लिस्टिंग गेन हो सकता है कि मिले। यहाँ पर आईपीओ का जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है और हो सकता है कि इससे आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिले, लेकिन कभी भी आपको आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको इसके सारे डिटेल्स को देखना चाहिए। अब जब आईपीओ ओपन हो तो पहले 2 दिनों तक आप उसके सब्सक्रिप्शन को देखिए और ग्रे मार्केट में उसकी डिमांड कैसी रहती है और उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करें। अब ये जो कंपनी है ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है और आने वाले सालों में भी इसमें हमें डिमांड देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये कंपनी जिस केमिकल्स का निर्माण करती है तो उसका यूज़ फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट, इसके अलावा फूड प्रिजर्वेटिव और हाई एनर्जी बैटरीज में भी यूज़ किया जाता है। इनका जो यूज़ है वो आपको कम होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इस सेक्टर्स का डिमांड हमेशा ही बना रहने वाला है। लेकिन आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है तो इसका डिसीजन हम सेकेंड डे सब्सक्रिप्शन के बाद ही लेंगे। तो अगर आप आगे भी ये जानना चाहते हैं कि आपको एर्किन केमिकल्स आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आगे भी हमारे वीडियो से जुड़े रहना होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।